अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। लाहौर में बादशाही मस्जिद, बाग़ जिना, दाता दरबार और कराची में गवर्नर हाउस, ज़बील वाली मस्जिद और दीगर मसाजिद में बड़े इज्तिमा। मुल्तान में डोगर पार्क, पेशावर में मरकजी ईदगाह शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। उम्मत मुस्लिमा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी दुआएं मांगी गईं। मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादें दी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ साझी की। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती अमरा में नमाज ईद अहले खाना और कारकुनान के हमरा अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन घंटापुर ने ईद की नमाज डेरा इस्माइल खान में अदा की। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद की खुशी में सब मुसलमान भाइयों को शामिल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नमाज ईद उल फितर डीआई खान में आबाई इलाके अब्दुल खैल में अदा की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने ईद उल फितर की नमाज सक्खर में पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद पर मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर एहसास और इसार का नाम है। आज के रोज़ वतन अजीज़ के लिए जान के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एहसास है। मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। ईद के मौके पर शहुदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम उम्मा और क़यादत को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। कहा, दोनों ममालिक ने बुनियादी मसाइल पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने पर फ़ख्र है। तुर्क सदर का पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह उर्दुन अब्दुल्ला दोम को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और शाह उर्दुन ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को भी ईद की मुबारकबाद। आज़री सदर का अप्रैल में दौरा पाकिस्तान तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा जोब से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। चांद रात पर बाजार जगमगा उठे। ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड रात भर जारी रहा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों के बाजार लोगों से भरे रहे। किसी ने अपने लिए कपड़े पसंद किए तो कोई जूते खरीदने निकला। लड़कियों ने मैचिंग ज्वेलरी के लिए भी एक से दूसरी दुकान के खूब चक्कर काटे। लड़कों ने भी ईद के तीनों दिन के लिए अलग अलग सूट खरीदे। छोटी दुनिया ने भी बहुत नखरे दिखाए। वालिदैन को बाजारों में खूब घुमाया। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश रहा। ईद हो और बनाओ सिंगार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शॉपिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया। जदीद ब्यूटी ट्रीटमेंट के जरिए चेहरे की सफाई और हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग समेत दीगर तरीके अपनाए। फेशियल, हेयर डाई, मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कराया। नौजवान भी किसी से कम नहीं। लड़कों ने भी ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाले रखे।
रवां साल ईद पर 25 से 30% खरीदारी कम हुई। ईद शॉपिंग 30 से 40% महंगी रही। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आखिरी अशरे में बाजारों में रश था लेकिन ख़रीदार नहीं था। कराची के 200 बाजारों में ख़रीदारी कम हुई। सफ़ेद पोश अफराद ने मांग तांग कर बच्चों के कपड़े बनाए। घर के 5 अफराद 3000 का सूट लें तो 15,000 रुपये बनते हैं। लोगों में इस बार कुव्वत ख़रीद कम रही। कराची में पूरे सड़क कुआं मुसलसल आग उगलने में मसरूफ़। फायर ब्रिगेड का अमला कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट में लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ़। ज़ेर ज़मीन गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होने का इंकिशाफ। फायर ऑफिसर के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। माहिरीन का कहना है कि आग मुमकिन तौर पर गैस के ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे में लगी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि आग लगने के मकाम से नमूने लेकर लैब भेज दिए। कमिश्नर कराची बोले कि इतनी गहराई में बोरिंग की इजाज़त देने की तहकीकात करेंगे। फैसलाबाद में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस तीसरे मुलजिम उमर हयात को भी शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। इससे पहले थाना सांदल बार पुलिस ने वाक़े के 2 मुलजिमान अली शेर और फैसल को गिरफ्तार किया था। दोनों मुलजिमान अदालती हुक्म पर शनाख्त परेड के लिए पहले ही जेल में थे। तीनों मुलजिमान ने 5 रोज़ पहले दौरान डकैती खानदान के सामने उसकी बीवी को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। गज़ा में ईद उल फितर पर भी दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना बमबारी। 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स ने ईद मनाते शहरियों पर बमबारी की। रफ़ा से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 14 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते मोहलिक हमले में 5 रेस्क्यू गाड़ियाँ तबाह कर दी थी। गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शनाख्त छुपाने के लिए लाशों को दफन कर दिया था। शहदा की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। 1,14,095 ज़ख्मी। फ्रांसीसी सदर ने भी इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इसराइल जंग बंदी की तरफ वापस आए। गजा में इंसानी इमदाद बहाल की जाए। गजा में लाखों लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है। इसराइल लेबनान में भी जंग बंदी का एहतराम करे। अफगानिस्तान में मगरबी कवानीन की ज़रूरत नहीं। तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखवंदज़दा कहते हैं कि मगरब हमें ना बताए, अपने कवानीन खुद बनाएंगे। शरई कवानीन के नफाज के बाद अफगानिस्तान में जमहूरियत मुर्दा हो चुकी है। गजा में इसराइल के हमलों के खिलाफ मगरब खामोश है। अमरीका और मगरब मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं।